लेकिन शाहज़ाद अभी ये बिलावल साहब के जो इलेक्शन कैंपेन के आखिरी बयानात हैं, आखिरी स्पीच थी कि अगर एक वोट भी मेरा चोरी हुआ तो मैं चोरी करने वाले के पीछे जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप बानी चेयरमैन पीटीआई को भूल जाएंगे, ऐसे में आपके पीछे आऊँगा। तो नताइज को एक्सेप्ट कर लिया आपने, अब ये जो भी नताइज हैं इनके साथ आप आगे चलने के लिए तैयार हैं? देखें, हमें बहुत सारे एतराज़ात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी तरीके से और आइनी तरीके से ही बात करती है। अच्छा। हमने जहाँ जहाँ हमें इश्यूज़ हैं वो हम कानूनी तौर पर उसका फॉलोअप कर रहे हैं। जो फॉर्म बनाए गए हैं, पहले जहाँ पे एतराज़ात थे हमने वहाँ पे वो अपीलें दाखिल की। अब जिस तरह ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं तो हमारे लोग ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। हम जिन जिन के पास फॉर्म 45 हैं और वो मैच नहीं कर रहे जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के धरना सियासत शुरू कर दें या हम लोगों को तकलीफ़ में डालें, रोड ब्लॉक करें। ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं, फैमिलीज़ को मसले होते हैं। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये नहीं होता कि आप दूसरों को तकलीफ़ में डालें। लेकिन एक प्रोसेस होता है और पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस प्रोसेस को आगे लाना चाहती है, क्योंकि अगर हम इसमें हिस्सा ना लें और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में ना आए तो आपके इल्म में है कि फिर दूसरे इलेक्शन की तरफ बात चली जाएगी। और दूसरे इलेक्शन जो 3 माह की तो बात की जाती है, लेकिन इसकी कौन ज़मानत देता है कि 3 माह में ही इलेक्शन होंगे, 90 डेज़ में ही होंगे, 60 डेज़ में ही होंगे, या फिर कोई गैर मुइना मुद्दत के लिए बात हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले फेस कर चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के तसलसल के लिए ये फ़ैसला किया है और हम तो खुद बहुत हमें एतराज़ात हैं जो रिजल्ट्स बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का पीपल्स पार्टी मुजाहरा कर रही है, आज़ाद अरकान के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन दीगर जमातें तो उनको अपनी जानिब खींच रही हैं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जो आज़ाद अरकान है वो 2 तरह के हैं। एक तो वाकई वो हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, एक वो हैं जो पीटीआई की सपोर्ट से जीते हैं। बिल्कुल, उनको तो हम आज़ाद तस्वुर नहीं करते। हम समझते हैं कि उनके पास अपना मैंडेट है, वो पार्टी के साथ है। लेकिन अब ये फ़ैसला जो होता है ये उसको ख़ुद करना होता है। यहाँ पे पॉलिटिकली तौर पर आपने देखा कि जिस तरह की सूरत हाल थी और जो भी लोग पीटीआई की तरफ से जिनको सपोर्ट की गई, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो पीटीआई से नहीं रहा। उनकी सीनियर क़यादत पे केसेस थे या वो कई लोगों ने ख़ुद अवॉइड किया, कुछ लोग उनको ख़ुद छोड़ चुके थे, बहुत सारे लोग। तो वो जो लोग आए, अब ये उनका फ़ैसला है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए पॉलिटिक्स में आते हैं कि वो अपने इलाके के काम करा सकें। तो अगर इस वजह से कोई अपना फ़ैसला ख़ुद करता है तो ये उसके बात है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम उन आज़ाद अरकान पर तो कोशिश कर रहे हैं जो वाकई इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्ज़ी से आता है तो उसको किसी को रोका तो नहीं जा सकता। सही है। अब शाहज़ाद ज़रा मौलाना साहब के बयान पर हम आते हैं। पीडीएम आप लोगों ने बनाई, बिलावल साहब ने इनिशिएटिव लिया, मौलाना साहब को उसका सरबरा बनाया, एक अदम एतमाद हुई और आज मौलाना साहब ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने स्टैम्प जो लगाई थी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाई थी, उनका प्लान था और अमल यहाँ पर उस पर किया गया। तो ये इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़? मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाती तौर पर मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, लेकिन जो वो हैं तो उसका तो ख़ुद भी फिर हिस्सेदार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है अदम एतमाद के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो पहले दिन से था। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने ही एक मीटिंग का अरेंज किया था जिसके बाद ये जो बनी थी, जो भी अलायंस बना था उस वक्त, और लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि जमहूरी तरीके पर अमल हो, और जमहूरी तरीका यही होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जिस पे आपके दोबारा याद दहानी के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि ये सब चाह रहे थे कि जी नहीं, इस्तीफ़े दे दिए जाएं और रोडों पे निकला जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अलहदा हुई थी उनसे। और फिर ये ख़ुद बाद में ये भी उसी बात पे आए, और आपने ये भी देखा कि तारीख़ के हक़ायक़ हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में
किसी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आईनी तौर पर हटाया गया, और वो पीपल्स पार्टी की ही मूवमेंट थी। तो पीपल्स पार्टी का तो ये शुरू पहले दिन से यही रहा है कि नो कॉन्फिडेंस से देंगे। बाकी हो सकता है किसी और से की बात पे मौलाना साहब या कोई और लोगों ने उनकी बात सुनी हो। अच्छा। हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से यही था। और देखें, इस वक्त जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें कुछ एहतजाज तो हो रहे हैं धांधली के ख़िलाफ़, बिल्कुल, कि जी रिगिंग हो गई और बड़ी धांधली हो गई, और कुछ एहतजाज ये हो रहे हैं कि हमें धांधली से क्यों नहीं जिताया गया। तो ये अब फैसला जो है ये लोगों ने करना है कि किसका एहतजाज जो है वो क्या है और वो कौन क्या चाहता है। लेकिन अब मेरी, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं यही गुजारिश करूँगा आपके तवस्सुत से कि मुल्क इस वक्त किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं है। बिल्कुल। और अगर कोई इस तरह की कोई एडवेंचर या कोई इस तरह की चीज़ आती है या डिस्टेबलाइज़ किया जाता है तो मुल्क का डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने का ख़तरा भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो इलेक्शन के सिलसिले हैं ये गैर मुइना मुद्दत तक भी आगे जा सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि आज मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए कानूनी तरीक़ेकार अपनाएं, जिसको जो फॉर्म बने हुए हैं, हाई कोर्ट में जाना है, ट्रिब्यूनल्स में जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, अपनी जो उनके पास अगर वाकई कोई इस तरह के हक़ाइक़ हैं, कोई शवाहिद हैं कि फॉर्म 45 जो है मैच नहीं कर रहा जो रिज़ल्ट है, तो वो अपना पूरा उनको इख्तियार है कि वो अपनी वो फाइट करें, लेकिन आईनी और अखलाकी। चलें शाह साहब, आप बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर सब फोरम्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो फोरम्स कितने मौसर हैं और वो रिप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये भी अपनी जगह पर एक बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।